हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। दोस्तों हमारे पास आमतौर पर इनकम के दो तरीके के सोर्स होते हैं। नंबर एक एक्टिव इनकम, इसमें हमको काम करना होता है, जैसा कि हम कोई शॉप चलाते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट। और दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम, जिसके अंदर काम नहीं कर रहे होते हैं आप, फिर भी आपकी इनकम हो रही होती है। इसी का एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, दुकान है या फिर मकान है जिसको आप यूज नहीं करते हो, तो आप इसको किराए पर दे सकते हो और आपके काम किए बगैर भी हर महीने किराया आएगा और आपकी आमदनी उससे होती रहेगी। लेकिन आमतौर पर जब हम अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो हमें कई तरह के डर लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं किराया टाइम पे वो देगा कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। या इसी तरीके से एक डर होता है कि कहीं वो हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक न जताने लगे। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले दो सावधानियां आपको बरतनी जरूरी होती हैं। नंबर एक, जब आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट कराइए, उसके बाद ही किराए पर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये एग्रीमेंट 11 महीने का हो सकता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। अगर आप 11 महीने का एग्रीमेंट कराते हो तो ये 50-100 रुपए के स्टाम्प पे आप अपना एग्रीमेंट लिखवा के सारी डिटेल उसकी आप नोटरी करा लीजिए और 300-400 रुपए में आराम से आपका एग्रीमेंट जो है बन जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं होती है। और दूसरा तरीका है कि आप 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट कराएं, 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जितने का भी। इस एग्रीमेंट को आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस लगती है, तो बस 11 महीने से ज्यादा वाले एग्रीमेंट में ये फर्क होता है कि इसको आपको रजिस्टर कराना होता है, जिसकी वजह से आपका कुछ खर्च आता है उसमें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जितने दिन के लिए भी आपने एग्रीमेंट कराया है, मान लीजिए 11 महीने या उससे ज्यादा का, तो जब वो टाइम पूरा हो जाए तो आप उस किराएदार को निकाल दीजिए। या फिर अगर आगे भी आपको उसको किराएदार रखना है तो आप दोबारा प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए। जैसे मान लीजिए आगे के 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, इस तरीके से आगे के लिए भी प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए और तभी उसको आगे किराए पे दीजिए। अगर आपने ये 2 सावधानियां बरती, एक तो आपने किराए पे देते हुए एग्रीमेंट करा के दिया और उसके बाद जब टाइम पूरा हो गया उस टाइम या तो उससे खाली करा लिया या फिर जो है उसको दोबारा एग्रीमेंट करा के तब दिया, तो वो किराएदार कभी भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर मालिक होने का हक नहीं जता सकता। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, ऐसे ही दे दी अपनी दुकान या मकान, या इसी तरीके से जब टाइम पूरा हो गया तो उसको निकलने के लिए कहा ही नहीं आपने और ना ही कोई एग्रीमेंट किया, तो फिर कानून ये कहता है कि अगर वो 12 साल तक उसके अंदर रहा और मान लीजिए उसने कुछ वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, पानी का कनेक्शन ले लिया, आईडी कार्ड बनवा लिया वहीं का, जिसमें वहीं का एड्रेस दिया हुआ है उसी मकान का, तो इस तरह के कुछ कागजात उसने तैयार करवा लिए, तो फिर 12 साल के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके मालिकाना हक जो है उसके ऊपर जता दे। वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा और कोर्ट उसको मालिक भी डिक्लेयर कर सकता है। एलियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 64 और 65 में ये बात लिखी गई है कि 12 साल तक कब्जे के बाद वो उसका मालिक बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 के अपने केस में ये बात बोली है कि 12 साल तक अगर कब्जा रहा किसी का और वो कब्जा अपना साबित कर देता है तो फिर वो जगह का मालिक बन जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए लीगल उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब